अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बाजू का खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। ये डिज़ाइन बनाने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं एक पेपर लूँगी। इस पेपर की जो विड्थ है वो 2 इंच है और लेंथ में ऑलमोस्ट ये 19 इंच है। 2.2 के मार्जिन से मैं इस सारे पेपर पे मार्क करूँगी। लाइक दिस 2.2 पे किए, सेम इसी तरह 4.2 पे, 6.2 पे, 8.2 पे मार्क करूँगी। अब 10.2 पे मार्क करूँगी। इसी तरह मैं 12.2 पे मार्क करूँगी। दो इंच से 2 पॉइंट ऊपर से मैं मार्क करूँगी। देन अब मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँगी। जहाँ पे मैंने मार्क किया वहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करूँगी। देखिए इसी तरह से मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करूँगी। अब इस लाइन के साथ मैं हाफ इंच से 1 पॉइंट ऊपर पे मार्क करूँगी। ये देखिए इतना, ये लाइन के साथ साथ मैं पहले मार्क करूँगी इसी तरह से। फिर मैं यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ करूँगी। ये देखिए इस तरह से मैं यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ करूँगी। अब मैं यहाँ पे क्रॉस की लाइन ड्रॉ करूँगी। ये यहाँ पे जहाँ पर स्पेस है वहाँ पर मैं इस तरह से लाइन ड्रॉ करूँगी। ये देखिए इसी तरह से मैं इस सारे पेपर पे ये लाइन ड्रॉ करूँगी। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए इस तरह से मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब मैं इस पेपर के दरमियान में मैं इस तरह से हाफ इंच की लाइन ड्रॉ करूँगी। पहले मार्क करूँगी। ये देखें यहाँ पे पहले मैं मार्क करूँगी। ये देखिए ये 2 पॉइंट मार्क कर रही हूँ मैं। अब मैं यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ करूँगी, स्ट्रेट इसी तरह से लाइन ड्रॉ करूँगी। ये देखिए यहाँ पर मैं भी इसी तरह से लाइन ड्रॉ करूँगी। ये देखिए इस तरह से लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब मैं एक स्ट्रिप्स रेडी करूँगी। इसकी विड्थ 1 इंच है। देखिए ये वन साइड से इस तरह से मैं इसे फोल्ड करके आयरन करूँगी। इसे भी इसी तरह से फोल्ड करूँगी, आयरन करूँगी। अब इसे डबल फोल्ड करूँगी। ठीक इस तरह से ये स्ट्रिप बन जाएगी। अब ये पेपर है जहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस तरह से स्टिचिंग इसकी स्टार्ट करूँगी। पहले मैं इस स्ट्रिप्स को स्टिच करूँगी। अब सेम एज इट इज़ मैं ये दूसरी साइड पे इसी स्ट्रिप्स को स्टिच करूँगी, दूसरी स्ट्रिप्स को। और फिर मैं स्ट्रेट इस तरह से स्ट्रिप्स को स्टिच करूँगी। ये देखिए अब मैं यहाँ पर स्टिच करूँगी।
अब इसके साथ ये लाइन एक है वहाँ पे मैं स्टिच करूँगी। इसी तरह मैं सारे पेपर पे स्टिच करूँगी। ये स्ट्रिप्स को मैं इसी तरह से पहले सारे पेपर पे इसी तरह से मैं इन स्ट्रिप्स को स्टिच करूँगी। देखिए स्टिच कर लिए। अब जहाँ जहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ की थी क्रॉस की, वहाँ पे इसी तरह से मैं स्ट्रिप्स को स्टिच करूँगी। ये मैं वन साइड पे स्टिच कर रही हूँ, लेकिन मैंने इन पे डबल स्टिचिंग करनी है। इनको डबल स्टिच करना है मैंने। सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं वन साइड पे स्टिच कर रही हूँ। ठीक है, इसी तरह मैं सारे पेपर पे स्टिच करूँगी इन स्ट्रिप्स को। इस तरह से ये रेडी हो जाएगी, पेपर रेडी हो जाएगा स्ट्रिप्स के साथ। अब ये बाजू है। ठीक है, इस बाजू से इस तरह मैं स्टिच करूँगी और इसके ऊपर इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी स्टिच करूँगी, ताकि इसके अंदर जो मैस है वो छुप जाए। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसके ऊपर, इसको मैं इस तरह से स्टिच करूँगी। अब मैं इसके ऊपर इस तरह से स्टिच करूँगी ताकि इसमें मजबूती आ जाए स्टिचिंग में। इस तरह से ये स्टिच हो जाएगा। अब मैं यहाँ 2 इंच पे मार्क करूँगी। ठीक है, इस तरह से मैं 2 इंच पे मार्क करूँगी और फिर यहाँ पे लेस को स्टिच करूँगी। यहाँ पे पहले मैं लाइन ड्रॉ कर ली 2 इंच पे मार्क करके, देन मैं इस लेस को स्टिच कर रही हूँ। इसके बाद ये कपड़ा फोल्ड करूँगी, उसके ऊपर मैं स्टिच करूँगी। लेस के ऊपर रखकर इसको मैं स्टिच करूँगी। इस फैब्रिक को मैं लेस के ऊपर रखकर स्टिच करूँगी। ये देखिए इस तरह से मैं इसे स्टिच करूँगी। अब मैं इसके बॉटम बाजू का जो बॉटम है इसको मैं इसके इस तरह से स्टिच करूँगी और एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से मैं इसके नीचे रख कर स्टिच करूँगी। ये देखिए इस तरह से मैं इसे स्टिच करती जाऊँगी। अब इसके ऊपर भी मैं एक सिलाई लगाऊंगी, यहाँ से भी स्टिच करूँगी स्ट्रेट। ये देखिए इस तरह से मैं इसे भी स्टिच कर लूँगी। अब मैंने कैनवस पेपर लिए। ठीक है, इसकी भी 3 इंच है और लेंथ में ये 19 इंच है। अब मैं 1.5 पे 1.5 पे मार्क करूँगी, 1.5 इंच पे मार्क करूँगी और फिर यहाँ पर लाइन ड्रॉ करूँगी। देन मैं अब यहाँ पे एक सर्कल पैटर्न रेडी करूँगी, एक ड्रॉ करूँगी पैटर्न, कट वर्क ड्रॉ करूँगी। ठीक है, इस तरह से मैं ड्रॉ करूँगी इसे। राउंड वेव्स में इसे मैं ड्रॉ करूँगी, देन इसकी कटिंग करूँगी। आफ्टर दैट मैं इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर आयरन करके पेस्ट करूँगी। ठीक है, ये कट हो गया। अब मैंने इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया और इसके सैलविज को मैंने स्टिच कर लिया। देखिए सैलविज को मैंने इसके एजेस जो हैं उसको मैंने स्टिच कर लिया। अब ये मैंने फैब्रिक लिए। इस फैब्रिक ये नोटी स्टिच आकर इसको इस तरह स्टिच करूँगी। ट्रायंगल कटिंग करके मैं इसे इस तरह से, ठीक है, मैं इसे स्टिच करूँगी। नीडल से मैं इसे स्टिच करूँगी। ये ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लिया है मैंने। ठीक है, अब इसे मैं इस तरह स्टिच करती जाऊँगी।
बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। बुटीक स्टाइल ये डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह आपको ज़रूर ये पसंद आएगा डिज़ाइन। ये देखिए इसी तरह मैं सेम एज़ इट इज़ इस फैब्रिक के ऊपर कैनवस पेपर वाले फैब्रिक के ऊपर इन नोटिस स्टिच को मैं स्टिच करती जाऊंगी। ठीक है, ये स्टिच हो गए। अब ये बाजू के बॉटम पे इस तरह से मैं इसे पिन अप करूंगी। पिन अप करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी मैं कट करूंगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टिच करूंगी, देन मैं इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करूंगी। इस तरह से मैं इसे स्टिच करूंगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कट कर लिए। अब मैं इसे टर्न करूंगी। इस तरह से मैं इसे टर्न करूंगी, प्रेस करूंगी और फिर इस लेस को इस तरह से मैं ज़िगज़ैग राउंड ज़िगज़ैग में वेव्स में इसे मैं स्टिच करूंगी। अब इस लेस को मैं स्टिच कर रही हूँ। देखिए सेम जैसे मैंने इसको कट किया सेम इसी तरह से मैं लेस को स्टिच करूँगी और इस तरह से ये बाजू रेडी हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप, बहुत ही खूबसूरत बाजू है, बाजू का डिज़ाइन है ये बुटीक स्टाइल डिज़ाइन बताया मैंने आपको। आप जहाँ भी अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।